हाँ जी, तो अब साथ में प्रिपरेशन करेंगे मेंस की, जिसमें अभी मैंने स्टार्ट किया GS4 से एथिक्स से। अभी एथिक्स को निपटाते हैं कुछ टाइम के अंदर है, तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सबसे पहले सिलेबस चेक कर लो एंड आई होप कि आप लोग भी साथ में प्रिपरेशन करोगे मेरे। सो ये मेरे पिछले सालों के पेपर हैं जो मैं निकलवाए थे एंड ये मेरे GS के नोट्स हैं। वेट, आई एम गोइंग टू शो यू। सो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका एक पैटर्न होना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास नहीं है तो निकलवा लो, और अगर नहीं मिल रहा है तो आई विल शेयर ऑन माई व्हाट्सएप। सो ये है मेरे नोट्स GS के। एथिक्स के मैंने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली थी, बट अब देखो काफ़ी टाइम हो गया तो मेरी याद नहीं है कुछ भी, तो अभी एक बार पूरा पैटर्न दोबारा समझेंगे, फिर जितने भी टॉपिक्स मेरे रह गए थे उनको कवर करेंगे। एंड मेरे पास न्यूमोनिक्स भी हैं जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे ताकि आपके भी हेल्प हो सके एंड आप भी अच्छे से पढ़ाई कर सको। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एथिक्स के साथ। आपके पास एथिक्स का सिलेबस नहीं है तो निकलवा के रख लो। अभी हम कुछ वीडियोज़ में सिर्फ एथिक्स को पढ़ेंगे एंड अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करेंगे। सो अपने एथिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं प्लस आपका जो सिलेबस है वो प्लीज़ आप अपने साथ निकलवा के रख लो एंड साथ में पढ़ते हैं। जो भी मुझे लगेगा कि हेल्पफुल है आई विल शेयर ऑन माई व्हाट्सएप चैनल इफ़ रिक्वायर्ड। सो एथिक्स का ये वाला स्लॉट मेरा कुछ याद करने के लिए नहीं है, जस्ट एक बार देखने के लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी, कैसे था। लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मैंने ना कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे IAS ऑफिसर्स के, जो कि ऑनेस्टी में, सेल्फलेसनेस में अच्छा वर्क कर रहे हैं। सो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है एथिक्स में। ऑलराइट, सो गाइस अभी टाइम है प्री ईयर मेंस की सारी चीज़ों को अलग करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा होच पोच हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा सबसे पहले यही काम निपटा लूँ। और मुझे मिलता है यहाँ से मेरे गोरे होने का राज, बहुत लोग पूछते हैं यही है। खैर ये तो एक मजाक था, कभी कभी मजाक भी करते रहना चाहिए ना। होप कि ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा एंड आई विल ट्राई कि मैं वही वीडियो बनाऊं जो कि आपके लिए यूजफुल, आपका टाइम वेस्ट हो और साथ ही मेरा भी, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अश्विनी ग्रोवर का दोगलापन मिला और उसके बाद मैंने देखी अपने कुछ नोट्स जो कि GS3 के थे, फिर मैंने थोड़ी देर लिया रेस्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा साफ सफाई और काम मेरे बस का नहीं है एक साथ में। अब मुझे एक बुक मिलती है जो कि थी जनरल नॉलेज की एंड इससे कुछ क्वेश्चन जब मैंने पढ़े थे ना तो मैंने वीडियो बनाए थे एंड लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया था कि UPSC कहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देख लो 2024 का यही क्वेश्चन है और 2024 में सेम आर्टिकल 21 से आया था। आई डोंट बिलीव इन टू मच डेकोरेशंस, जैसे कि लोग काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, बट मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे ये मैप है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रखी हैं। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा वीडियो ही बनानी हो, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ आप वीडियो ही बनाते हो, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, तो यार फिर तो प्रॉपर डेली वीडियोज़ आएंगे। मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट के नाम पे क्या है यू आर गोइंग टू वॉच इन दिस वीडियो। और अभी भी मन कर रहा था कुछ गाने बजाने का, क्योंकि बिना ऐसे गाने बजाए कुछ सफाई होती नहीं है। तो अभी तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें छाट के रख दी हैं। और ये देखो, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले माइक मंगाया था। व्लॉगर के पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। रिंग लाइट भी अगर शिखा जला लेती है तो कभी आप देखा होगा वीडियो में, वैसे आप कभी नहीं देखते। ये माइक से आज तक मैंने अपना इस व्लॉग को कभी एडिट नहीं किया। तो ये बातें करते करते झाड़ू वगैरह सारी होगी, कूड़ा मैंने बाहर निकाल के रख दिया, सब चीज़ें सेट करते हैं अभी। और ये देखो बेडशीट पे, सारी बेडशीट कोई ऐसी नहीं है जिसपे पेन के निशान ना हो। सो फाइनली मेरा रूम तो हो गया सेट। अभी मैंने सोचा कि मैं रूम चेंज करूँ, पर मैंने अभी फिर सोचा कि यार चलो अभी छोड़ते, अभी लगाते हैं खैर पोछा, क्योंकि अभी कहाँ ही ध्यान जाएगा। शाम को मौसम बहुत सही हो रहा था एंड हमें एक रूम भी देखना था। मैंने देखा है पास में रूम अगर मिल जाए तो वहाँ पे मस्त बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। और बड़े दिनों बाद आज बारिश हुई है, मतलब यहाँ पे तो मैंने देखी नहीं, पूरे में पानी हो रहा था। तो अभी जल्दी से चलते गाइस नीचे, वो रूम देख के आते हैं। रूम तो पसंद नहीं आया पर मेरे को आम जरूर पसंद आ गए, क्योंकि टैगलाइन देखी आपने भैया ने, व्हाट अ टैगलाइन ब्रो। और बस इसी टैगलाइन से इम्प्रेस होकर खरीदे थे मैंने फिर। So here is an exciting announcement for all the UPSC aspirants. PW Only आज सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, which is the biggest UPSC festival, and उसके अंदर है ईयर के biggest offers. आपके पास अपॉर्चुनिटी है to avail up to 60% off on all the UPSC courses. 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प 2026 हिंदी और इंग्लिश बैच एंड टाइटन फाउंडेशन बैच जो कि इंग्लिश में है, सिर्फ 10,499। लेकिन वहीं अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज सिर्फ 7,999 में, जिसमें प्रहार 2025 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2024 प्योर इंग्लिश में है। बट इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम, देन देयर इज अ फ्लैट 30% डिस्काउंट वेयर यू बुक योर सीट एट जस्ट 500 बाय विजिटिंग देयर ऑफलाइन सेंटर इन करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना एंड लखनऊ। वही अगर इनमें से कोई भी आपका ऑप्शनल है तो सिर्फ 7,499 में आप इसके लाइव क्लासेस से अपनी ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑप्शनल और फाउंडेशन दोनों को साथ में लेना है तो उसके कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है। संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 16,999 में एंड प्रहार और टाइटन कॉम्बो सिर्फ 14,499 में है। यूज माई कूपन टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड टू नो मोर अबाउट द PW Only as courses, check the description. Link is in the description. Go and check.
गाइस काफ़ी टाइम से ना मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया था, पानी से कुछ दिक्कत हो गई थी एंड पेपर के टाइम पे ध्यान भी नहीं गया, वो पूरा पैर ऐसे ही हो गया। तो अभी घर जाने के टाइम पे पापा ला के दिया था मुझे ये बेटोवेट वाला ट्यूब, ये काफ़ी अच्छा होता है, तो मैंने इसको लगाया, अभी थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। सो गाइस लाइट को देख के मैंने लाइट उतार लिया, जो मेरा मन कर रहा था स्लाइड में वीडियो बनाने का। अभी बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों की। फर्स्ट के कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी मेंस की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट कर दी, प्री क्लियर कर लो। सो आई डोंट थिंक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्री की पढ़ाई नहीं होती है भाई, यूपीएससी में ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, मेंस ओरिएंटेड स्टडीज़ ही होती है। अगर आप प्री का पेपर उठा के भी देखोगे तो पता चल जाएगा कि मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। पोर्ट्स किसका सिलेबस है ये तो देखो आप। सो अगर नहीं भी पता है तो प्लीज़ डोंट कमेंट लाइक दिस। एंड अगर आप कर भी रहे हो तो आई एक्सेप्ट, बट उससे काफ़ी सारे लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनको लगता है कि हाँ क्यों करनी है तैयारी, सो वो छोड़ देते हैं, तो आपका बहुत लॉस हो जाता है। तो ऐसी किसी पे बिलीव मत करो, आप पहले देखो जाके कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। सो ओरिएंटेड स्टडी करनी होती है, कंप्लीट स्टडी करनी है। अगर अभी आपका प्रीलिम्स हो रहा है तब भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, अगर नहीं हो रहा है तब भी आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है। अभी प्री की नहीं करनी है, वो प्री के टाइम पे ही होगी, जब उसके 3-4 महीने रह जाएंगे तब आप करोगे। आप साथ में भी धीरे धीरे कर सकते हो, बट अभी आपको मेंस की ही तैयारी करनी है। और उसी के सारे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे, और इसके अलावा अपने ऑप्शनल को ही प्रिपेयर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो आप फालतू कमेंट पे ध्यान मत दो, बहुत सारे लोग ऐसे फालतू कमेंट करेंगे एंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको क्या सुन रहे हो। और मेरी बात पे भी यकीन मत करो, जाके गूगल करो, टॉपर्स को सुनो एंड दैट्स इट। आपको जो अब फिर सही लगेगा आप अपने अकॉर्डिंग करना। दूसरी चीज़ डेकोरेशन के ऊपर थी, मैंने बता ही दिया है कि अगर मेरे को सिर्फ व्लॉग्स ही बनाने होते तो डेली वीडियोस आती, पहली बात तो। दूसरी बात मेरे पास कैमरा होता, जो कि मैंने आज तक नहीं परचेज़ किया है, मेरा जो फ़ोन है उसी से आती है। थर्ड कि मेरे जो थंबनेल्स होते वो आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव दिखते एंड वो मैंने बाहर से ही बनवाए होते। रफ़ वीडियोस होती हैं, नॉर्मल मैंने सिंपल एडिटिंग करके डाली होती है। एंड डिस्ट्रैक्शन क्या है, डिस्ट्रैक्शन तब होती है जब आपको एक एक चीज़ के लिए देखना होता है। अब यूपीएससी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं एक जगह पे रह के छोड़ दिया गया एंड वहीं पे आपको टाइम लाइक स्पेंड करना है। बुक्स परचेज़ करनी है, आपको क्लासेस करनी है, आपको रहना है। अगर बाहर आप दिल्ली रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है कैपेबल तो आपको उनको भी देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। अब लोग कह दे तो कह दे। फिर मैंने व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की थी और वो मतलब पढ़ाना वगैरह नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने ट्यूशन पे स्टार्ट किया होता तो उसमें मेरे को देने ही थे दिन के 2-3 घंटा जाते ही मेरे। बट व्लॉगिंग में अगर मेरे को नहीं 1 महीने तक डालनी है तो मेरे पास ठीक है, मुझे नहीं डालनी पड़ती है। सो व्लॉगिंग एक सेफ जोन था जिसको मैं इसीलिए चूज़ किया था कि अगर मेरे को 1 महीना नहीं टाइम मिल रहा है तो वीडियो नहीं आएगी तो भी मेरा कोई लॉस नहीं होगा एंड मैं कमिटेड भी नहीं हूँ किसी को, तो इस वजह से आई थी। एंड वीडियोज़ में मेरा कोई टाइम नहीं जाता है। अगर मेरी हफ्ते में 2 वीडियो आ रही हैं तो मेरे 2 ही घंटे जाते हैं उसमें, और ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है। इससे ज़्यादा लोग रीले स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं ना। मेरे को कोई इससे वो भी नहीं है कि कोई सामने वाला बोल रहा है। मैंने सिर्फ ये सारी चीज़ें इसलिए आपको क्लियर की हैं कि आप सबके घर की अलग अलग सिचुएशन है, आपकी अलग सिचुएशन है, सामने वाला जो बोल रहा है उसकी अलग सिचुएशन है। तो जो बोल रहा है उसके पास है, उसका बैकअप है, उसके पेरेंट्स हैं कैपेबल, बट अगर आपके नहीं है तो इसमें उनको मत वो बोलो कि मेरे मम्मी पापा नहीं है या मैं गरीब हूँ या वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी और की बात सुन के। उनके पास है तो वो रीले स्क्रॉल कर सकते हैं, वो फालतू कमेंट कर सकते हैं, बट आपके पास नहीं है। सो आपको मेहनत ही करनी है, आपके पास कोई अलग ऑप्शन नहीं है। किसी का सुन के अपनी लाइफ मत बर्बाद करो, बाकी आप सबके ऊपर है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये सब बसड़ मैंने इसलिए बाद में डाली है क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं होता है फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने का। एंड डेकोरेटिव कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है मेरे रूम में क्या क्या कैसे स्टिकर्स लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जिनको नहीं हुआ है, जिनको लग रहा है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे प्रीलिम्स के बाद भी, तो वो कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो बाय बाय।